इधर कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय ने WFI के चुनावों पर रोक लगा दी है। 7 मई को WFI के चुनाव होने जा रहे थे। पहलवानों के धरने के चलते इस रोक को लगाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। उनको पुरुष पहलवानों का भी समर्थन मिल रहा है। पहलवानों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में याचिका दाखिल की है। याचिका में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत देने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। वकील इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। डिटेल्स के लिए संवाददाता अमृत प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत, यहाँ पर हम एक बार फिर से देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन तो पहले भी हुआ था। बात समझा बुझा करके खत्म कर दी गई थी और लगा था कि मामला शांत हो गया है और शायद पहलवान सरकार के इनिशिएटिव के बाद, खेल मंत्रालय के इनिशिएटिव के बाद आश्वस्त हो गए हैं। लेकिन विनेश फोगाट को हम सुन रहे थे जो कह रही हैं कि पहले ही हमसे गलती हो गई है, हमने बातों में भरोसा कर लिया और प्रदर्शन खत्म कर दिया, वरना अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। किस तरीके से देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, और बात अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए बीते 18 से 21 जनवरी तक जब ये प्रदर्शन चला था, जनवरी माह की अगर हम बात करें, उसके बाद तमाम खिलाड़ियों को दो टीमें बनाई गई थी, जांच कमेटी बनाई गई थी। तो इनसे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में संतोष था। खेल मंत्री से भी इनकी पहले 4 घंटे की मुलाकात होती है, फिर 21 जनवरी को 7.5 घंटे की मुलाकात होती है। मैरी कॉम दोनों कमेटियों का हेड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरे खिलाड़ियों में एक संतुष्टि की भावना थी कि जो जांच है वो फ्री एंड फेयर तरीके से होगी। लेकिन 3 महीने का समय बीत जाता है, कोई भी 14 सदस्यीय दोनों कमेटी हो जाती है, 7 सदस्यीय पहली कमेटी हो जाती है जांच कमेटी की अगर हम बात करें, और ओवरसाइट कमेटी में भी लगभग 6-7 सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी सदस्य या फिर खेल मंत्रालय के किसी भी मंत्री के तरफ से, किसी भी अधिकारी के तरफ से इन खिलाड़ियों तक संपर्क नहीं किया जाता है। इनकी एक मांग जो जनवरी माह से अभी तक है कि इनका जो FIR लॉन्च करना चाहिए। तो ये कंप्लेंट लेके पहले भी गए थे, इस बार ये बकायदा FIR दर्ज कराने के लिए कनॉट प्लेस थाने पहुंचते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को इनकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज नहीं की जाती है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये कल 2 बजे के आसपास जंतर मंतर पहुंचते हैं और इनमें पूरा रोष है। और अब इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि जब CPI के कुछ नेता पहुंचे थे समर्थन करने के लिए, तो इन्होंने मंच से तमाम, चाहे उस समय भी हम देखें तो साक्षी मलिक भी थी, विनेश फोगाट भी मौजूद थी, बजरंग पुनिया भी पिछली बार मौजूद थे। बिल्कुल, तब मंच से इन लोगों को हटा दिया गया था क्योंकि वो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं चाहते थे। लेकिन लगता नहीं है कि मामला राजनीति से दूर रह पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया, फिर कार्रवाई नहीं हुई। खिलाड़ी भी आग बबूला है, नाराज हैं, धरने पर आमदा है, धरना दे रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जो बड़ी खबर है वो ये कि WFI के 7 मई को होने वाले चुनाव फिलहाल रोक दिए गए हैं। तमाम चर्चा के लिए शुक्रिया अमृत प्रकाश आपका।